नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। सीधा आपको लिए चलते हैं करगिल, जहां विजय दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये तस्वीरें करगिल से। तो 27वीं वर्षगांठ नीचे बैठ जा। वर्मा सरस मैडम कॅमेरा बंद झाला. सरस मैडम कॅमेरा बंद झाला. रोहित जाना, तू क्या कर रहा है इधर? और मैं नागरिक रूप से भी अनुरोध कर रहा हूँ। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज पूरा देश करगिल दिवस के अवसर पर उन अमर वीरों को नमन कर रहा है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज 27वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे सैनिकों के पराक्रम की पराकाष्ठा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पुनः साबित किया कि शौर्य की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल के वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर यहाँ पे उनके परिजन भी पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको करगिल से दिखा रहे हैं। द्रास युद्ध स्मारक पर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई रक्षा मंत्री की तरफ से। निर्णायक जीत हासिल की गई। इनके साथ निशान से लहराता तिरंगा, जिसकी आन बान और शान के लिए कारगिल के योद्धाओं ने 17,000 फीट से भी ऊंची चोटियों पर विजय की वीर गाथा लिखी। इसी वीर गाथा को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं नायक सौरभ थोम्बरे और सिपाही निखिल गायकवाड़। तो ये तस्वीर आज करगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी दिशा होगा। जय श्रीमान, मैं सिपाही निखिल गायकवाड़ और मैं नायक सौरभ थोम्बरे, 4 मराठा लाइट इन्फेंट्री संक्षिप्त बटालियन, भारतीय सेना की ओर से आप सभी का कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध वीरों की याद में नवंबर 2004 में भारतीय सेना द्वारा बनाया गया। यह कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी द्रास सेक्टर से लड़ा गया था। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हो वहां से उन पहाड़ियों की
चंद एक चोटियां लगवाती है जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप जिस रास्ते से यहाँ पर आए हो इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। अब समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर है और लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। आपके सामने और वॉर मेमोरियल के ठीक पीछे जो पहाड़ दिखाई दे रहा है नाम चोलोलिंग। चोलोलिंग समंदर तल से लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर है। यदि आप अपनी निगाहें पूरा बाएं टूरिस्ट आइलैंड पर ले जाए तो आपको 2 नुकीली चोटियां नजर आएगी, जिनमें से पहले वाली नुकीली चोटी जो एक त्रिकोण के समान है नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल समंदर तल से लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर है। टाइगर हिल बाय दूसरी नुकीली चोटी नाम रेनहॉर्न। रेनहॉर्न बाय एक अर्ध गोलाकार टॉप नाम 0.4875। 0.4875 को आज अतला टॉप के नाम से भी जानते हैं। आपके सामने चोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक मौजूद थे और यह उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। दुश्मन यहां से राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर आसानी से नजर तथा प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 22 मई को चोलोलिंग पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर, 2 राजपूताना राइफल और 18 गढ़वाल राइफल को दी गई। 13 जून को 2 राजपूताना राइफल की मेजर विवेक गुप्ता ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए चोलोलिंग की चोटियों पर फिर से तिरंगा लहराया। चोलोलिंग के जीत से उत्साहित भारतीय सेना का अगला लक्ष्य टाइगर हिल था। टाइगर हिल पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर और 8 सिख बटालियन को दी गई। 2 जुलाई की रात दोनों बटालियन ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला किया। लक्ष्य कठिन था परंतु संभव नहीं। इस बच्चों बच्चे की लड़ाई के बाद अंततः 11 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके इस कदम में साहस को देखते हुए ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से नवाजा गया। 0.4875 और के आसपास की चोटियों पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 17 जाट और 2 नागा बटालियन को दी गई। तीनों ही बटालियन ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। साथ ही तीनों चोटियों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। इस ऑपरेशन में कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर किया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। ऑपरेशन विजय राज सेक्टर के अलावा कारगिल, बटालिक और सब सेक्टर हनीफ में भारत के वीर सपूतों ने कई शौर्य की गाथाएं लिखी। बटालिक सेक्टर में हल्का रिज पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 1st बटालियन 11 गोरखा राइफल को दी गई। इस ऑपरेशन में कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अद्भुत लीडरशिप का उदाहरण दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में लद्दाख स्काउट के वीर सैनिकों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेजर सोनम वांगचुक और उनके बहादुर सैनिकों ने अपना जोश और साहस को कायम रखते हुए चोर बाटला सेक्टर में फिर से भारतीय तिरंगा लहराया। मेजर सोनम वांगचुक को उनकी इसी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। जोरचुक सब सेक्टर में दुश्मन ने 0.5590, 0.5220 और 0.5770 जैसे डोमिनेटिंग हाइट पर घुसपैठ कर ली थी। इस सेक्टर में भारतीय सेना के 11 राजपूताना राइफल, 2 महार, 13 कुमाऊं और 27 राजपूत बटालियन ने वीरता का नया अध्याय लिखते हुए तीनों चोटियों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। इसी कारण आज जोरचुक सब सेक्टर को 11 राजपूताना राइफल के कैप्टन हनीपुजीन के नाम से सब सेक्टर हनीप भी कहा जाता है। ऑपरेशन विजय में भारतीय आर्टिलरी ने 2.5 लाख से भी ज्यादा गोले दागते हुए हमारे इन्फेंट्री सेना को एक के बाद एक जीत हासिल करने में मदद पहुंचाई। इसी कारण
5140 को जय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। कारगिल की लड़ाई में भारतीय वायुसेना तथा नौसेना ने भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को प्रारंभ करते हुए दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी की। इस ऑपरेशन में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के रूप में अरब महासागर में कराची बंदरगाह की घेराबंदी की। 20 मई से लेकर 26 जुलाई 1999 तक चले इस भीषण कारगिल युद्ध में भारतीय सेनाओं के कुल 546 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और 1536 सैनिक घायल हुए। यह वॉर मेमोरियल वीर वीरों का स्मारक है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। उन वीरों के इस बलिदान को हम किसी भी शब्द में बयान नहीं कर सकते। हम उन्हें नमन करते हैं, ये देश उन्हें नमन करता है। अंत में मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में यह मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब होते हैं वह लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, जिनका लहू वतन के काम आता है। जय हिंद, जय श्रीमान, वीर गाथा समाप्त। जय श्रीमान। 4 परमवीर चक्र, 10 महावीर चक्र, अनेकों अन्य शौर्य सम्मानों से अलंकृत कारगिल विजय की गौरव गाथा को शब्दों में बांधना बेहद मुश्किल है। दिव्य सज्जनों, 27वें कारगिल विजय दिवस को और यादगार बनाते हुए आज माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा एक वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन भी किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश विदेश में बैठे सभी नागरिक इस शौर्य स्थली का वर्चुअल दर्शन कर सकेंगे तथा हमारे वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी शौर्य गाथाओं से प्रेरणा ले सकेंगे। अब हम माननीय रक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि टैब द्वारा इस पोर्टल का उद्घाटन करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय। कारगिल विजय दिवस के इस शुभ अवसर पर शौर्य एवं बलिदान की इस पावन धरती पर कारगिल वॉर मेमोरियल को अब सीमाओं से परे अनुभव कीजिए। कारगिल वॉर मेमोरियल 360 वर्चुअल वॉकथ्रू में आपका स्वागत है। एक ऐसा अनुभव जो इस शूरवीरों की स्मारक की एक समर्पित वेबसाइट के माध्यम से विश्व भर में पहुंचाएगा। इस वेबसाइट में एकीकृत इस इमर्सिव और इंटरैक्टिव अनुभव के माध्यम से वीरों की शौर्य गाथाएं सुनी जा सकती हैं। मेमोरियल के विभिन्न भागों का अवलोकन किया जा सकता है। कारगिल के वीरों को ई श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती है तथा अपने ई विचार साझा किए जा सकते हैं। एक सेंट्रल लोकल सर्वर और डेडिकेटेड डिजिटल इकोसिस्टम द्वारा संचालित कारगिल वॉर मेमोरियल एक सशक्त डिजिटल संस्थान के रूप में स्थापित है जो साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के इस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। कारगिल के अमर बलिदानियों को नमन करते हुए हट ऑफ रिमेम्बरेंस म्यूजियम में एक फोटो गैलरी की स्थापना भी की गई है जिसमें कारगिल के सभी 546 बलिदानियों के नाम तथा चित्र अंकित हैं। ये इन शूरवीरों के बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति एक जीवंत श्रद्धांजलि है। माननीय मुख्य अतिथि और नामांकित अतिथिगण से विनम्र निवेदन, कृपया हट ऑफ रिमेम्बरेंस की ओर प्रस्थान करें तथा इकोज ऑफ करेज फोटो गैलरी का उद्घाटन करें। माननीय रक्षा मंत्री महोदय। श्रीमान, हट का पहला कक्ष, आपके बाएं और दाएं श्रीमान 546 शूरवीरों के नाम, आपके पीछे दाहिने इंडिया द्वारा भेंट किया हुआ श्रद्धांजलि कलश। इसमें भारत की 26 पवित्र नदियों का पानी है। इस साल 27वें दिवस पे श्रीमान रावी नदी का पानी भी इसमें जुड़ेगा। आइए श्रीमान।
श्रीमान, इस सेक्टर में लड़ी गई 6 प्रमुख जो लड़ाइयां थी, ये उनका वर्णन है। पहला सैन मॉडल तोलोलिंग की लड़ाई, जिसमें हमने पहली मुख्य विजय हासिल की थी, उससे हम रिज लाइन के ऊपर चढ़ पाए थे। तोलोलिंग से आगे 0.5140, जिसको गन हिल कहा जाता है श्रीमान, कारगिल युद्ध की सबसे मशहूर लड़ाई टाइगर हिल, जो लगभग 9 दिन चली थी श्रीमान। 3-4 प्रयासों के बाद इसको हम काबू कर पाए थे 12 जुलाई को श्रीमान। बैटल ऑफ पॉइंट। सीधा लिए चलते आपको कारगिल, जहां से मेरी सहयोगी सुरभि बनी हुई है। सुरभि, आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए, क्या तस्वीरें सुरभि आपके पास? बिल्कुल तरन्नुम, देखिए यहाँ पर कार्यक्रम की तो शुरुआत हो चुकी है। 27वां ये कारगिल विजय दिवस और 27वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर यहाँ आप ये तस्वीरें भी देख सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त आर्मी के का वो पूरा जत्था मौजूद है, आर्मी की टुकड़ियाँ मौजूद है। यहाँ राजनाथ सिंह पहुँचे हुए हैं, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी पहुँचे हुए हैं, और इसी के साथ आर्मी चीफ यानी धीरज सेठ भी, जनरल धीरज सेठ भी पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में इस वक्त लगातार ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से करगिल युद्ध हुआ था और उस दौरान क्या कुछ हुआ था, कितनी चुनौतियों का सामना जवानों को करना पड़ गया था। इसी के साथ में यहाँ वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी इसमें शामिल हुए हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हम विजय कलश लेकर के चले हैं, यानी कि अलग अलग जगहों से, खासतौर पर उन शहीदों के गांवों से भी उनकी मिट्टी और पवित्र नदियां जो बहती है उनका जल इकट्ठा करके यहां लाया गया है। उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। रक्षा क्षेत्र में कैसे डिफेंस को और मजबूत किया जा रहा है, हमारे आर्म फोर्सेस को और कैसे मजबूत किया जा रहा है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। और बीते कल भी हमने राजनाथ सिंह को देखा और सुना कि किस तरह उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि हमारे वीर जवानों का साहस कभी भी घटने ना पाए, इसको लेकर के हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही है। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं, तकनीकों का भी इस्तेमाल अब शामिल कर दिया गया है आर्म फोर्सेस में। हमारे सामने भी वो तस्वीर सामने आई थी कि किस तरह इस वक्त अब AI का इस्तेमाल करते हुए, ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए, यहाँ तक कि कुछ ऐसे तकनीक से बने हुए हथियार भी अब बनाए जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल एक जगह पर रहते हुए ही और फिर कैमरा और रिमोट के माध्यम से उनको ऑपरेट किया जा सकता है। म्यूज़ जो कि रोबोटिक डॉग्स कहलाते हैं, उनको भी आर्मी में शामिल किया जा चुका है और उनका भी इस्तेमाल अब बैटलफील्ड्स पर किया जा सकता है। तो ये वो तस्वीर है जो नए बदलते भारत की तस्वीर हम देख रहे हैं, और नए भारत की तस्वीर के साथ सशक्त हमारे आर्म्ड फोर्सेस को भी हम देख रहे हैं। ना केवल इंडियन आर्मी, लेकिन इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए भी लगातार ये सरकार प्रयासरत है। और इसी के साथ हमने आज, क्योंकि करगिल विजय दिवस का मौका है और करगिल विजय दिवस के मौके पर हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर वो परिजन भी आए हैं। एक बार मैं फिर आपको ये तस्वीरें ज़रा दिखाना चाहूँगी। ये तस्वीर ज़रा देखिए। इस वक्त ये तमाम आर्मी के जवान और आर्मी के जवानों के साथ में वो परिजन भी हैं जिनके अपने उस युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। किसी का भाई गया, किसी का पिता खोया और किसी ने अपने बेटे को खोया था। ये वो समय है जिस वक्त हर किसी के जहन में वो सिहरन महसूस होती है, और सिहरन इस बात की भी क्योंकि जब ये तस्वीरें हम देखते हैं तो अपने आप में देशभक्ति का जुनून, वो उबाल देखने को मिलता है। इन जवानों के उस यूनिफॉर्म को देख करके अपने आप में वो मैसेज आप खुद भी महसूस कर पाएंगी, वो संदेश हम तक भी पहुंचता है कि किन कठिनाइयों का सामना करते हुए भी ये जवान 24 घंटे सरहद पर तैनात रहते हैं ताकि हमारे देश की हिफाजत हो सके, हमारे देश की रक्षा हो सके, उन सरहदों को किसी तरीके से चोटिल ना किया जा सके। क्योंकि जिस तरह 1999 का वो समय रहा और 1999 के समय में ही हमने वो तस्वीर देखी थी जब पाकिस्तान ने विश्वासघात किया था हमारे साथ और उसने अचानक से अटैक किया था। और बीते कल की भी वो तस्वीर हमने आपको दिखाई जब करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस के सम्मान में शौर्य संध्या का आयोजन किया गया। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर बैंड के संगीतमय प्रस्तुति भी पेश की गई। श्वेत अश्व टीम का मोटरसाइकिल के जरिए में करतब दिखाना भी शामिल रहा। इन कार्यक्रमों का मुख्य केंद्र सबसे ज्यादा द्रास करगिल में युद्ध स्मारक जहां है वहां रहा। और इसी के साथ में ये बताया गया कि देखिए, जो ख़ासतौर पर जब आप सैंडो टॉप की तरफ बढ़ती हैं करगिल द्रास में, तो वहाँ से वो व्यू पॉइंट आपको मिलता है कि टाइगर हिल कहाँ है, थ्री पिंपल्स कहाँ हैं, यहाँ तक बत्रा पॉइंट कहाँ है। जिस
5247 का जिक्र किया जाता है, वो कहाँ है? तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनका जिक्र मिलता है हमें। हमने कई दफ़ा सुना है कि करगिल युद्ध के दौरान में कई ऐसी चोटियाँ थी जहाँ दुश्मन पहुँच चुका था, वह कब्जा वो जमा चुके थे, लेकिन फिर भी हमारे जवानों ने अपने साहस का परिचय दिया और उसी अदम्य साहस के बल पर हमने ऑपरेशन विजय किया, क्योंकि ऑपरेशन बदर चलाया गया था पाकिस्तान की ओर से। उसी ऑपरेशन दिखाई जा रही थी तो शहीदों के जो परिजन वहां पर पहुंचे उनकी आंखें नम भी नजर आई। बिल्कुल ठीक कह रही हैं तरन्नुम आप, क्योंकि ये केवल आज की बात नहीं है, हमने बीते कल भी देखा। और जब इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज चलती है, यहाँ तक कि कल जब मैंने उन परिजनों से बातचीत की, उन परिवार के लोगों से बातचीत की, तो वो एहसास मुझे हुआ कि एक माँ जो अपने बेटे के लिए ये कह रही है कि फ़र्क नहीं पड़ता अगर बेटा चला गया तो क्या हुआ, उसने एक दूसरी माँ की हिफाजत के लिए तो किया, और पहली माँ तो हमारी भारत माता ही है। मैंने उसे जन्म देने का काम किया, लेकिन उसने एक माँ की हिफाजत की, एक माँ के आंचल पर दाग नहीं लगने दिया। मुझे इस बात का गर्व है और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ईश्वर ने चाहा अगले जन्म में भी मुझे बेटा हो तो मैं यही कहूँगी कि चाहे मेरा बेटा हो या मेरी बेटी हो, अगर उन्हें मौका मिलता है यूनिफॉर्म पहनने का तो बिल्कुल पहने। ये वो उन परिवारों का जज्बा है जिन्होंने अपनों को खोया, लेकिन वो आज भी ये कहते हैं कि हम गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं और दोबारा हमें मौका मिलेगा तो ज़रूर हम अपने परिवार के किसी सदस्य को आर्मी का जवान ज़रूर बनाएंगे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं। किसी बहन से मैं बात कर रही थी, उसने अपने भाई को खोया था। मैंने कुछ उन लोगों से भी बात की जिसने अपने बेटे को खोया, जिसने अपने पिता को खोया, लेकिन हर किसी के एक जैसे शब्द। उनकी आंखें तो नम थी क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया था और वो दुख समझ पाना उनका बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति में, लेकिन फिर भी जो उनका जज्बा दिखाई दिया, जब उनके रक्तों में वो उबाल दिखाई दिया कि दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए अगर हमें अपने ऐसे ही इसी तरीके से अपने बेटों को कुर्बान करना पड़े तो हम इससे पीछे हटेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे देश की हिफाजत हो, हमारे माँ भारती की रक्षा होती रहे और इसके लिए हम अपने बेटों को फ़ौज में इसी तरीके से शामिल कराते रहेंगे। हमें इस बात का तनिक भी अफसोस नहीं है। तो ये वो क्षण होता है जब परिवार भी इस भावना को समझता है और जब हम कभी भी अगर हम डिफेंस के लोगों से बातचीत करते हैं, आर्म फोर्सेस से बातचीत करते हैं या जब हम ऐसे पोस्ट पर सामने आते हैं, कई बार जैसे मैंने एलओसी भी कवर की है और एलओसी पर भी जब मैं पहुंची हूं तो मैंने वहां की तस्वीरें भी देखी हैं। जवानों से जब हमने बातचीत भी की तो उनकी ओर से भी यही कहा जाता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पहली जो प्राथमिकता हमारे लिए है वो सिर्फ और सिर्फ देश है। हमें हाँ इस बात का गम ज़रूर होता है कि हमारा परिवार हमसे दूर है, पर हम इतना विश्वास रखते हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन माँ भारती की रक्षा करना को सलाम भी है। और ये तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है सुरभि, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को वॉर मेमोरियल में ब्रीफिंग दी जा रही है। पूरा स्केड्यूल अब आने वाले समय में क्या कुछ रहने वाला है, क्या कार्यक्रम होंगे आगे? बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, आज की जो तस्वीरों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आर्मी बैंड के साथ में शुरुआत हुई थी, नेशनल एंथम भी हुआ, वंदे मातरम भी हुआ और उसके बाद से वो तस्वीर जब आपने देखा कि श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन यहाँ पर किया गया। सबसे पहले उन शहीदों को नमन किया गया जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने प्राण इस देश के प्रति न्यौछावर किया था और उन सभी 40 बहादुर सैनिकों को नमन किया गया था जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्हें सम्मान भी अर्पित किया गया, उन परिजनों को भी सम्मान दिया गया था। बीते शाम भी वो तस्वीर आपने देखी जब राजनाथ सिंह ने खुद उन परिजनों से मुलाकात कर थे और उसके बाद उन्हें एक कलश भी अर्पित किया था। और अब जो सामने आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, ये इस वक्त ग्रुप सेशन की तस्वीरें चल रही हैं। इस वक्त ये ग्रुप फोटोग्राफी हो रही है, जो तमाम यहाँ आर्मी की टुकड़ियाँ पहुँची हुई हैं और यहाँ पर जो चीफ गेस्ट पहुँचे हुए हैं, इसी के साथ में राजनाथ सिंह का स्पीच भी कल आपने सुना। और ये जो कार्यक्रम है आज का भी ये बताया जा रहा था कि हालांकि मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है तरन्नुम, पहले तक ये कहा जा रहा था कि हमें भी सैंडो टॉप ले जाया जाएगा और वहाँ से वो नज़ारा दिखाया जाएगा क्योंकि वो समानांतर पहाड़ी है टाइगर हिल के, और ठीक वहाँ से आपको वो तमाम पॉइंट्स पता चलते हैं जहाँ जहाँ पर अटैक्स हुए थे और उसके बाद वहाँ पर किस तरीके की चुनौतियाँ आती हैं। क्योंकि यहाँ जवानों की ओर से हमें बताया गया कि जब आप सैंडो टॉप पहुँचते हैं तो सैंडो टॉप में तापमान गिरने के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल बहुत तेज़ी के साथ गिरता है। वहाँ कई लोगों को दिक्कतें होती हैं, यहाँ तक कि कई बार जब कोई पहली बार वहाँ पहुँचता है तो कई लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। अचानक आपका हेमोग्लोबिन। तमाम तस्वीरें आ रही है, ग्रुप सेशंस, फोटोज भी हो रहे हैं। सुरभि, नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल तमाम तस्वीरों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।